नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से आपके प्यारे चैनल सफ़र विद AK पर आप सभी लोग का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज रामनवमी है। आज ये आप जो देख रहे हैं ये भव्य जुलूस रामनवमी के अवसर पर निकाला गया है, जो कि प्रेमचंद गोलंबर पटना में ये प्रेमचंद गोलंबर से राजेंद्र नगर होते हुए दिनकर गोलंबर से ये होते हुए ये जुलूस जो निकलेगी और नाला रोड, कदम कुआं, फिर मुहानी होते हुए ये स्टेशन आपको के पास श्री महावीर मंदिर के पास ये जुलूस पहुंच जाएगी। और ये शोभा यात्रा में आज हजारों की तादाद में आज सब लोग आज इकट्ठा हुए और सभी लोग आज पूरे हर्षोल्लास के साथ आज इस पर्व को, रामनवमी का पर्व आज धूमधाम से मना रहे हैं। लेकिन अब जानते हैं कि ये पर्व क्यों मनाया जाता है रामनवमी। तो ये चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि के दिन ही सृष्टि के पालन करता भगवान विष्णु ने धरती लोक पर श्री राम के रूप में जन्म लिया था। रामलला के जन्म की पावन बेला को ही रामनवमी के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। भगवान विष्णु अयोध्या के राजा दशरथ के घर जन्म लेकर अपने 7वें अवतार में प्राणी मात्र के सामने प्रकट हुए थे। श्री राम ने देश के महान राजा दशरथ और माता कौशल्या के सबसे बड़े बेटे के रूप में जन्म लिया था। संसार को मर्यादा, सादगी, अच्छाई, धैर्य और अच्छे व्यवहार का पाठ पढ़ाने वाले श्री राम जी ने के जन्म दिन को ही रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस बाल कांड में स्वयं लिखा है कि उन्होंने रामचरितमानस की रचना का आरंभ अयोध्यापुरी में विक्रम संवत 1631 यानी 1574 ईस्वी के रामनवमी, जो कि मंगलवार था, को किया गया था। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में श्री राम के जन्म का वर्णन कुछ इस प्रकार किया है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज अयुध भुजचारी, भूषण बनमाला नयन विशाला शोभ सिंधु खरारी। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी कोई केही विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जेहि गावहि सूति संता। सो समहित लागी जन अनुरागी, भव प्रकट श्रीकंता। तो आइए अब जानते हैं रामनवमी के इतिहास के बारे में। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का जन्म त्रेता युग के चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि के दिन पुनर्वसु नक्षत्र के कर्क लगन पर अयोध्या के सूर्यवंशी क्षत्रिय वंश में हुआ था। शास्त्रों के अनुसार राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं और तीनों की ही कोई संतान नहीं थी। संतान का सुख प्राप्त न कर पाने की वजह से राजा और उनकी रानियां के पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं था। संतान का सुख भोगने के लिए राजा दशरथ ने महर्षि वशिष्ठ के शरणागत हो गए थे, जहां उन्हें यज्ञ करने की सलाह दी गई थी। राजा दशरथ को संतान प्राप्ति हो, इसलिए महर्षि ऋषि श्रृंगी द्वारा यज्ञ संपन्न करवाया गया था। यज्ञ के फलस्वरूप राजा दशरथ की तीनों पत्नियां गर्भवती हो गई थी और उन्हीं में से रानी कौशल्या ने श्री राम जी को जन्म दिया था। माता कौशल्या की कोख से राजा दशरथ के घर में जन्मे श्री राम जी का जन्म धरती से पापियों का नाश करने
बुराई का अंत करने और भेदभाव की बेड़ियों को तोड़ने के लिए हुआ था। भगवान विष्णु ने मृत्यु लोक में ही भगवान राम का रूप धारण कर लिया था। रामनवमी का त्यौहार सनातन धर्म के पालकों द्वारा पिछले कई हजार सालों से मनाया जा रहा है। रामनवमी का दिन भगवान राम के जन्म के साथ माँ दुर्गा की चैत्र नवरात्रि के समापन पर भी संकेत देती है। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में भविष्य में और भी अच्छी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक यू।